बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है कि हमारे हुक्मरानों ने हमें आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया भी, जिससे हम शदीद नफरत करते हैं, वो लोग आज अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पे तरस खाओ, पाकिस्तान डूबने लगा है। पाकिस्तान में आटे चीनी का बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि लोग लाइनों में खड़े हैं और इन्हें आटा नहीं मिल रहा। हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। जब कोई दुश्मन मुल्क आपकी मदद करने का बोले तो आप ये मत समझें कि वो हमारी हेल्प करने का बोल रहा है, बल्कि वो इनडायरेक्टली हमारा मजाक उड़ा रहा होता है। हमारे हुक्मरानों ने हमें आज यहाँ तक पहुँचा दिया है कि इंडिया के अंदर लोग हमारा हाल देखकर हंस रहे हैं और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। आप ज़रा ये क्लिप सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हम कहाँ। सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को जब बुरी स्थिति में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानता है और बहुत सारे लोगों को ये देखकर शायद खुशी भी हो रही होगी, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। आज आपकी हमदर्दी पाकिस्तान के लोगों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जो हमारी दुश्मनी हुई, जो युद्ध लड़े गए, उसमें पाकिस्तान की इस भोली भाली जनता का कोई रोल नहीं था। और आज पाकिस्तान की जनता बहुत परेशान है। आज तमाम देशों को मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इनकी मदद करनी चाहिए। और इंसान तो इंसान ही है, चाहे इस पार हो या उस पार हो। लेकिन आज इनको जो एहसास हो रहा है वो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने भारत को बांटकर इन लोगों के साथ, इनकी पूरी पुश्तों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है और उन्हें आज ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया है। वर्ष 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान भारत से हार गया था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने एक भाषण में कहा था, अगर पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए उसके लोगों को घास फूस भी खानी पड़ी तो उसके लिए तैयार रहेंगे। यानी भुट्टो कहते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाकर छोड़ेंगे। और आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश तो है, उसके पास परमाणु बम तो हैं, लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है। बम है लेकिन हथियार हैं, सेना है, लेकिन जनता घास खा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद पूरी दुनिया में अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है, आपका देश भारत। और इस सूची में पाकिस्तान भी वैसे 8वें स्थान पर है। यानी पाकिस्तान दुनिया में अनाज का उत्पादन करने वाला 8वां सबसे बड़ा देश है। और अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो हमारा जो देश है, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर इस मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाला देश बन गया होता। और शायद तब पाकिस्तान में आटे के लिए ऐसे हालात बनते ही नहीं। यानी अगर आज भारत और पाकिस्तान एक रहे होते तो आज हम अनाज के उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ चुके होते। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत है 150 रुपए, जबकि भारत में 1 किलो आटा मिल रहा है 30 रुपए में। और वो भी आसानी से, आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और 10 मिनट में आटा आपके घर आ जाएगा, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं जितनी भारत के लोगों की किस्मत है। पाकिस्तान हर साल औसतन 2.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन करता है, लेकिन वहां इसकी खपत 3 करोड़ टन है। और इसी अंतर ने पाकिस्तान में ये संकट पैदा कर दिया है। हालांकि यहाँ बात सिर्फ आटे की नहीं है, बल्कि इस समय पाकिस्तान में खाने पीने की ज्यादातर चीजों की कीमतों में 30 से लेकर 100% की वृद्धि हो चुकी है। जैसे पिछले साल पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत थी लगभग 36 रुपए, अब वहां 1 किलो प्याज मिल रहा है 220 रुपए में। 36 से सीधे 220 रुपए। ये कीमतें आपको पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां की करेंसी भी रुपया ही है और वहां इसे पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में प्रति किलो दूध की कीमतें थी 114 रुपए, अब कीमतें बढ़कर हो गई हैं 150 रुपए। इसी तरह एक पैकेट ब्रेड 90 से 100 रुपए, सरसों का तेल लगभग 550 रुपए प्रति लीटर, बासमती चावल 150 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल 252 रुपए प्रति किलो और 1 किलो चिकन लगभग वहां 400 से 600 रुपए के बीच में मिल रहा है। और ये सब भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो इन चीजों के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लाइन में खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर आज 21,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी पाकिस्तान पर उसकी जीडीपी के
77% के बराबर कर्ज है और यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि अब पाकिस्तान लगभग कंगाल होने की स्थिति पर पहुंच चुका है। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की स्थिति अब श्रीलंका जैसी हो गई है, कंगाली की स्थिति है और थोड़े दिन में शायद पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं बचेगा कि वो बाहर से पेट्रोल और डीजल भी ले सके। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं, जहां सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पर आटे की बोरियां बांटने के लिए कुछ ट्रक भेजे गए थे, लेकिन इसके बाद वहां हजारों लोग पहुंच गए और स्थिति ऐसी हो गई कि इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सैनिकों को बुलाना पड़ा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि काश उनके दादा परदादा विभाजन के समय पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए होते, पाकिस्तान में ना रहे होते, तो आज कम से कम ये स्थिति उनके जीवन में ना आई होती। तस्वीरें आप देख लीजिए, लोग कैसे ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। कुछ भी नहीं करते थे, क्या करें, किसका साथ मदद करें यार, किधर जाएंगे हम लोग, ये बताओ ना हम लोगों को। सर कितने बजे के यहाँ पे खड़े हुए हैं? सर 8 बजे के खड़े हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से बच्चे भूखे हैं रोटी से, वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं, ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊँगा। क्या करेंगे अब जाके? कल फिर आएंगे आटा लेने? हाँ जी। हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं जो हमारी मदद करें, हम गरीब आदमी हैं। हम तो मैंने 5 महीने हो गए घर बैठा हूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही, ये मांग के गुजारा कर रहे हैं। जो हमें रोज़ बरोज़ जो आना पड़ता है, वो लाइनों में लगना पड़ता है, वो बहुत बड़ी जलालत है। सुबह किसी वक्त सुबह 6-7 बजे भी आना पड़ता है, उसके बाद 9-10 बजे गाड़ी आती है, उसमें 50 आटे होते हैं, वो जो पहले आ जाते हैं 50 लोग, उनको मिल जाता है बकाया। हम लोग ऐसे ही कभी किधर फेरे लगाते रहते हैं। हर चीज़ के रेट जो है ना, अब पहले होता था कि 2 माह बाद 3 माह बाद बढ़ते थे, अब हर हफ्ते हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं।